ओम शांति। आज 4 मई 2020 है। आज का ये विशेष दिन, सोमवार का दिन, जिसमें वो हमारा सत टीचर बनकर पूरे दिन हमारे बाबा अपनी ज्ञान की किरणों से, ज्ञान की गहरे नीले रंग की किरणों से हमें सवेरे सवेरे सजाते हैं। हर बच्चा महसूस करे कि परमात्मा की ज्ञान की नीली रंग की किरणों में मैं समाया हुआ हूँ। ये ज्ञान की गहरी नीली रंग की किरणें बहुत बहुत मुझे ज्ञान से भर रही हैं और मैं अब ये ज्ञान ले रहा हूँ। तो आज सोमवार के दिन वो सत टीचर हमारे साथ प्यारी प्यारी मुरली लेकर आया है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान ना हो। फिर बाबा कहते हैं कि सर्विस करते हुए कई बच्चे बेबी से भी बेबी हो जाते हैं। कैसे? तो कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं, बाबा याद भूल जाती है। तो आप बेबी से भी बेबी हुए ना, कि बाप को ही भूल जाते हैं, और फिर वर्षा कैसा मिलेगा? हाथ से काम करते रहो, मगर जो याद है वो बाप में रहे। ये सारी सहज जो ज्ञान है वो बाबा अपने बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बस बाप को और वर्षे को याद करो। याद करने की मेहनत होती है, तो सुबह सुबह उठकर बिल्कुल एकांत में सवेरे सवेरे याद करने की कोशिश करो। याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो तो घूमते फिरते बाप को याद करना है। सारा मदार याद पर ही तो है। याद से ही सारी की सारी आदत पड़ती है। याद की आदत इतनी पड़ जाए कि एरोप्लेन ट्रेन में भी बस हम याद करते रहें। बच्चों का ये सहज योग है। सहज योग जो किसी भी एक स्थान पर बैठकर नहीं होता, वो योग जो हम किसी भी स्थान पर बैठ सकते हैं। हठ योग में एक ही स्थान पर बैठना होता है। तो ये हमारा हठ योग नहीं है, सहज योग है। देह को भूल बस आत्मा समझना है। नर से नारायण बनने की ये अमर कथा बाप जो सुनाते हैं, उसे बहुत प्यार से सुनना है। याद से आत्मा पवित्र बनती है। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। तो याद की यात्रा पर ध्यान देना है। बाप आए हैं तो अच्छी रीति याद करना है। काम चिता से उठकर योग चिता पर बैठना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बस मुझे याद करो। बाबा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप बच्चों को ज्ञान समझाते हैं। वह है बड़ा सहज। इस बाप से हम ज्ञान लेके प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं और फिर भूल जाते हैं। बाप राय देते हैं कि आज रात को 9 बजे सो जाओ, 2-3 बजे उठकर बस मुझे याद करो। बाप टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। बाप ना पुनर्जन्म लेते हैं, ना उसमें आते हैं। वानप्रस्थ अवस्था में ही आते हैं और इस साधारण तन में आते हैं। और बाप आकर सब बच्चों की मूत पलीती कपड़ों को साफ करते हैं। तो हमें उस बाप को कितना याद करना है। पढ़ाई इस समय हम पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। बाबा कहते हैं, बैठने की आदत अब डालनी है। अपने साथ बातें करते रहना है कि मैं ये बन रहा हूं। पढ़ाई पर बहुत बहुत अटेंशन देनी है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा से भी पूछ सकते हैं और अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि हम कितना बाप समान बने हैं।
तो हम अपने आप से बात कर समझ सकते हैं कि हम कितना बाप समान बने हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई को, इस एम ऑब्जेक्ट को बच्चे सब जानते हैं। बाप साधारण तन में आकर, बूढ़े तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। ज्ञान को, बुद्धि जैसी बाप को भी वैसा ही बनना है। तो जैसे ज्ञान में बुद्धि का पूरा पूरा समाना होता है, ऐसे ही बाप को भी याद करना है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं तो बहुत बहुत खुशी में रहना है। छोटे बड़े सब शरीर छोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं फिर जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मेल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही आकर अपनी राय देते हैं। कब याद करते हैं? बस बाप राय देते हैं। कोशिश करनी है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने बाप आता है। योग अर्थात याद, याद अर्थात आत्मा और परमात्मा का साथ। इस समय हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। पढ़ाई से हम गोल्डन स्पून इन माउथ लेके पैदा होंगे। 16,108 की माला है। तो बाबा कहते हैं अब कौन से में आएंगे, इसके लिए जास्ती पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में थोड़ा झाड़ होता है, बहुत बहुत सुंदर होता है। बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो तो खुशी में रहते रहेंगे। बाप दादा की छत्र छाया के नीचे हमेशा रहो तो माया हमें कुछ नहीं कर सकती। तुम माया की छाया हम पे पड़ नहीं सकती। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बहुतों का कल्याण भी करो, बहुतों को रास्ता भी हमें दिखाना है। तो अब हमें तमो से सत्व प्रधान बनना है। बाबा कहते हैं योग से हेल्थ मिलती है और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है एकता और एकाग्रता की विशेषता द्वारा निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले सफलता स्वरूप भव। तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने को, जो कार्य में सफलता का वरदान प्राप्त करने के लिए हम बच्चों को सदा एक बनकर और एक को प्रत्यक्ष करना है। तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का जो कार्य हमें मिला है उसके लिए हमें एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। एकता की एक उंगली बाबा कहते हैं हो तो सहयोग की निशानी दिखाई देती है। तो एकता की एक उंगली से ही सहयोग दिखता है। एकाग्रता अर्थात सदा निस्वार्थ संकल्प निर्विकल्प स्थिति। तो एकाग्रता हमें रखनी है। एकाग्रता में निस्वार्थ हमारे संकल्प को बिल्कुल एकाग्रचित होकर हमें याद करना है। तो एकाग्रता अर्थात सब निस्वार्थ संकल्प वाले निर्विकल्प स्थिति द्वारा सफलता फिर गले का हार बन जाए। लेकिन इसके लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि ना समस्या स्वरूप बनेंगे और ना समस्या को देख डगमग होंगे, सदा समाधान स्वरूप रहेंगे। तो हम बच्चे सदा समाधान स्वरूप एकता को बल देते हुए एकाग्रता, जहाँ पर निस्वार्थ संकल्प निर्विकल्प स्थिति होगी, ऐसे में बैठकर सदैव समस्या स्वरूप ना बनकर समाधान स्वरूप बनेंगे। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास, जो हमें सतगुरु के रूप में इस सारी मुरली को धारण कराता है। वो सच्चा सच्चा सतगुरु मेरे साथ है और मैं उससे ये मुरली पढ़ रहा हूँ। वो मेरा बाबा आज मुझे बेबी कहता है। मैं बेबी अपने बाप को ही भूल जाता हूँ। मैं बेबी उसे याद नहीं करता हूँ। मैं अपने कार्य में इतना मशरूफ हूँ
कि मैं बाप के लिए समय नहीं निकालता हूँ। बाबा मुझे राय दे रहे हैं, 9 बजे सो जाओ, सवेरे 2-3 बजे उठो और बस मुझे याद करो। मैं बाप की राय ले बाप के कहे अनुसार चल रहा हूँ। उसकी मत पर चल, उसे याद करते हुए उसकी छत्र छाया में हूँ। मैं हर पल अपने बाप की प्यारी सी छत्र छाया में हूँ। बाप की छत्र छाया में माया कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बहुत बहुत एकता में विश्वास रख रहा हूँ। एकता के बल को बढ़ा रहा हूँ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा रहा हूँ। एकाग्रता की शक्ति जिसमें सब कुछ व्यर्थ जो है वो पीछे छूट गया है। सारे व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प सब पीछे छूट गए हैं। मैं व्यर्थ से परे बस बाप को याद कर रहा हूँ। वो मेरा बाबा और मैं बाप को याद करते हुए एकता और एकाग्रता के साथ हमेशा समाधान स्वरूप हूँ। मैं समाधान स्वरूप उस बाप को घड़ी घड़ी याद कर औरों को भी याद दिला रहा हूँ। उसकी छत्र छाया में आज पूरे दिन अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वाह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।